अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। आज की इस वीडियो में हम निस्किल टैबलेट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। निस्किल टैबलेट्स जो है ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं और इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। लिनिजोलेड ये इसकी कंपोजिशन है, 400 मिलीग्राम की टैबलेट्स है ये, और कीमत इसकी 700 रुपीज़ है। ये एंटीबायोटिक्स है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। जब बैक्टीरिया दूसरे मेडिसिन के खिलाफ मुजाहिमत पैदा करती है तो ऐसे हालात में निस्किल टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसकी वजह से बैक्टीरिया पर काबू नहीं पाया जा सकता तो फिर निस्किल टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। यह टैबलेट्स भी होती है और सिरप भी होती है। इसका मतलब यह है कि यह टैबलेट्स फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में भी ये दी जाती है। एक होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और एक होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के लिए इस्तेमाल होती है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो नमूनिया होती है इंसान को लग जाती है। एक अच्छा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और इनर आई इन्फेक्शन, इन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। स्किन से मुतालिक सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन और अंदरूनी आंख की इन्फेक्शन जिसकी वजह से बसारत खराब हुई हो तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो वो होता है जो स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन का कोई इन्फेक्शन होता है। और इनर आई इन्फेक्शन वो होता है जो आंख के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन होती है, यानी आंख के अंदर, और उससे विजन जो होती है वो मुतासिर हुई होती है, तो इसके लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। हड्डियों में इन्फेक्शन के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, या दिल के वाल में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, टीबी में भी इस्तेमाल की जाती है। जो टीबी बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है निस्किल टैबलेट्स। ज़ियाबतीस के मरीज के पाँव में छोटे छोटे अल्सर होते हैं जिससे जख्म पैदा हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ ये बड़ा जख्म बन जाता है और अक्सर वो जख्म ठीक नहीं होता तो पाँव काट दिया जाता है। तो शुगर के मरीजों के पाँव में ऐसे जख्म जब पैदा हो जाते हैं तो उसी दौरान निस्किल टैबलेट जो होते हैं इसके लिए मौसर है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। कैंसर के मरीज में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, इसमें भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, मेनिंजाइटिस में भी इस्तेमाल की जाती है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इसमें स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग में जो होती है स्वेलिंग यानी सूजन पैदा हो जाती है, तो इसके लिए भी निस्किल टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है। इंटेस्टिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर ये इंटेस्टिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये क्या होती है? ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है और मैदे में इन्फेक्शन होती है, तो इसके लिए भी निस्किल टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये तो थी इसके बेनिफिट्स। अब इसके डोजेज को पढ़ते हैं कि इसको कितने मिकदार में लेना चाहिए। मरीज की बीमारी की नौयत के एतबार से दिन में 1 टैबलेट भी दी जाती है और 2 टैबलेट भी दी जाती है, क्योंकि इसमें जो होती है 400 मिलीग्राम भी होती है, 600 भी होती है, 300 भी होती है, 100 मिलीग्राम भी होती है। तो मिलीग्राम को देखकर फिर और मरीज की बीमारी की नौयत को देखकर 1 टैबलेट भी दी जाती है और दिन में 2 टैबलेट भी दी जाती है। ठीक है, खाने के बाद सुबह और शाम। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेग्नेंट खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, दूध पिलाती माएँ भी इस्तेमाल कर सकती है, इनके लिए कोई इशू नहीं। अब इसके साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इससे मतली हो सकती है, उल्टी लग सकती है, दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है जो एब्डोमिनल क्रैम्प होता है,
मुंह का जायका तब्दील हो सकता है, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, सुर्ख दाग जो होते हैं, और खारिश लग सकती है जो इचिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और मुंह में छाले बन सकते हैं। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स है। अगर इनमें से कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स महसूस हुआ तो फिर आप इसका इस्तेमाल अब बंद कर दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल की जाती है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक 5 दिन तक भी इस्तेमाल की जाती है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो 1 महीने तक भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो जिस तरह डॉक्टर सजेस्ट करे बीमारी के एतबार से। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करे तो लॉन्ग टर्म से इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इससे इनीमिया हो सकती है। इनीमिया क्या हो सकती है? ये जिस्म में खून की कमी आ सकती है, तो इसको इनीमिया कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसकी काउंट में कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये तो इसकी लॉन्ग टर्म जो यूज है इसके साइड इफेक्ट हुए। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये नेस्कल टेबलेट्स एंटीबायोटिक्स है और इसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, साइड इफेक्ट्स और तरीके इस्तेमाल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।